तो चलिए हम आरंभ करते हैं महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी कथा मुखम का यह अंश, जो कि यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए चंद्रापीठ कथा के नाम से जाना जाता है। तो हम इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ बताएंगे, तत्पश्चात इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हम अध्ययन करते हैं। गते च तस्मिन् गंधर्वराजपुत्री विसृज्य सकलं सखिजनं परिजनं च प्रासादम् आरुरोह। तत्र च सैनीये निपत्य एकाकिनी एव चिन्तयामास। अहो किमिदम् आरब्धं चपलया मया, न परीक्षिता अस्य चित्रवृत्तिः। परित्यक्तः कुलकन्यकानां क्रमः, न परीक्षिता अस्य चित्रवृत्ते। परित्यक्तः कुलकन्यकानां क्रमः। ये दो पंक्ति दो बार दे दिया है, इस पर ध्यान देंगे। गुरुजनात् न त्रस्तं लोकापवादात् नौद्विग्नम्, आसन्नवर्ती सखिजनोऽपि उपलक्ष्यति इति मन्दया मया न लक्षितं। तथा महाश्वेता व्यतिकरेण प्रतिज्ञा कृता श्रुत्वैतं वृत्तान्तं किं लक्ष्यति अम्बा तातो वा। किं करोमि केनोपायेन स्खलितम् इदं प्रच्छादयामि। पूर्वकृता पुण्यसञ्चयेनैवायम् आनीतो मम विप्रलम्भकः चन्द्रापीडः इति सचिन्त्य गुर्वीं लज्जाम् उवाह। तो इसको आप लोग देखेंगे कि ये हुआ गते च तस्मिन्। गते च तस्मिन्, गते मतलब गम धातु अक्ता प्रत्यय है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। गते च तस्मिन्, गते मतलब चले जाने पर, उसके चले जाने पर, उसके चले जाने पर। किसके चले जाने पर? तो चंद्रापीठ के चले जाने पर। गंधर्व राजपुत्री, गंधर्व राजपुत्री कौन है? कादम्बरी। गंधर्व राजपुत्री कादम्बरी। विसृज्य, बी उपसर्ग सृज धातु ल्यप प्रत्यय, छोड़ करके। विसृज्य मतलब छोड़ करके। सकलम संपूर्ण, सखी जन्म, संपूर्ण सखियों को, संपूर्ण सखियों को। च मतलब और, परिजनम मतलब सेविकाओं को, सभी सखियों को और सेविकाओं को। विसृज्य मतलब छोड़ करके। प्रासादम, प्रासादम मतलब महल में। आरूढ़ मतलब चली गई। ये चंद्रापीठ के चले जाने पर कादम्बरी सभी सखियों को और परिजनों को छोड़ करके अपने महल में चली गई। तत्र, तत्र मतलब वहाँ। सैनीये निपत्य, सैनीय मतलब सैया पर, निपत्य मतलब गिर करके या पढ़कर। एकाकिनी अकेले में, एव चिंतया मास, एकाकिनी एव चिंतया मास, अकेले में सोचने लगी, चिंतन करने लगी। क्या चिंतन करने लगी? कि ओहो, अरे, किम इदम, किम इदम, इदम नपुंसकलिंग एक वचन। किम इदम आरब्धम चपलया मया। मया मतलब मेरे द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन। चपलया भी तृतीया विभक्ति एक वचन का है। मेरे द्वारा, इस चंचला ने, मुझ चंचला के द्वारा। किम इदम आरब्धम, यह क्या कर डाला, मेरे द्वारा यह क्या कर डाला, या मैंने मुझ चंचला ने क्या कर डाला। न परीक्षिता अस्य चित्रवृत्ति है, न परीक्षिता, मैंने उसकी चित्रवृत्ति को परीक्षित नहीं किया, परीक्षा नहीं ली, मैंने उसकी भावनाओं की परीक्षा नहीं ली। परित्यक्त, परि उपसर्ग त्यज धातु अक्ता प्रत्यय। परित्यक्त कुल कन्यका नाम क्रम, हमने परित्यक्त मतलब परित्यक्त कर दिया, छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? कुल कन्यका नाम क्रम, कुल कन्याओं की जो विरासत थी, जो संस्कार थे, जो परिपाटी थी, उसको मैंने छोड़ दिया। और फिर इसका अर्थ हो ही गया है, न परीक्षिता अस्य चित्रवृत्ति परित्यक्तः कुल कन्यका नाम क्रमः। गुरुजनात् न त्रस्तम, गुरुजनात् न त्रस्तम,
गुरजन से भयभीत नहीं हुई, त्रस्त नहीं हुई, गुरजन से भयभीत नहीं हुई। लोकापवादात न उद्विग्नम, लोकापवादात, लोकापवाद से मैं उद्विग्न नहीं हुई। लोकापवाद पंचमी विभक्ति एक वचन, न उद्विग्नम, लोकापवाद से मैं उद्विग्न नहीं हुई। लोकापवाद से, जो लोकापवाद होता है संसार की बदनामी से भी व्याकुल नहीं हुई। जैसा लोकापवाद सीता जी के साथ हुआ था, तो वही सोच रही है कि मुझे समाज का भी डर नहीं लगा, संसार की बदनामी से भी मैं उद्विग्न नहीं हुई, व्याकुल नहीं हुई। आसन्नवर्ती सखी जनोपि उपलक्ष्य इति मंदया मया न लक्षितम, और पास में, आसन्नवर्ती मतलब पास में, सखी जन अपि, सखी जन अपि, सखी जना, मैं कई बार इसको बताया हूँ, जहाँ पे ये अवग्रह होता है इसके बाद जब आप करेंगे तो स्वर संधि होगा, और उसके और मूल में जाएंगे तो विसर्ग संधि होगा। सखी जन अपि उपलक्ष्य इति कि सखियाँ, जो पास में स्थित सखियाँ भी समझ रही हैं कि, क्या समझ रही हैं कि मंदया मया न लक्षितम, इस मूर्ख ने इसका भी ध्यान नहीं रखा कि स्थित सखियाँ भी क्या समझ रही हैं। तथा महाश्वेतापि, तथा महाश्वेता व्यतिकरेण, तथा महाश्वेता व्यतिकरेण, महाश्वेता व्यतिकरेण मया लक्षितम, मुझे मंद ने, मुझ मूर्ख ने यह क्या कर डाला, यह क्या कर डाला। महाश्वेता के संबंध से मैंने प्रतिज्ञा की थी, महाश्वेता व्यतिकरेण प्रतिज्ञा कृता, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। किंतु श्रुत्वा एतम वृत्तांतम, श्रुत्वा, ये देखिए श्रुत्वा प्लस एतम, श्रुत्वा एतम वृत्तांतम, एतम वृत्तांतम, इस वृत्तांत को, एतम वृत्तांतम, इस वृत्तांत को सुनकर, शुरू धातु अक्त्वा प्रत्यय, किम विच्छति अम्बा तातो वा, इस वृत्तांत को सुनकर माता पिता क्या कहेंगे। किम करूँ, क्या करूँ, केनोपायेन स्खलितम इदम प्रच्छादयामि, किस उपाय से इस भूल पर, इस स्खलन पर, प्रच्छादयामि पर्दा डालूं, इस भूल पर किस उपाय से पर्दा डालूं। पूर्व किता पूर्ण संचयन एव अयम, इसमें 2-3 संधियां हैं, इसको देख लीजिएगा कि निश्चय ही पूर्व जन्म में किए पापों ने ही मुझे विप्रलंभकम, ठग लेने वाले चंद्रापीड को यहाँ ला दिया, चंद्रापीड को यहाँ ला दिया, कि मेरे जो पूर्व जन्मों के पाप हैं उसी पाप के कारण इस ठग, विप्रलंभक मतलब ठग, इस ठगी चंद्रापीड को क्या किया, ला दिया, आनीतः मेरे पास ला दिया। इति सचिंत्य, इस प्रकार सोचकर, इति इस प्रकार सचिंत्य सोच करके, गुर्वीम लज्जाम उवाह, वह बहुत अधिक लज्जित हो उठी, चंद्रापीड अधिक लज्जित हो उठी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर आया करता है। तो आइए हम इसके प्रश्नों पर अब ध्यान देंगे कि इसके जो प्रश्न हैं यह बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये 5 प्रश्नों को हम जल्दी जल्दी देखेंगे। तो उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत, उपर्युक्त गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। ये प्रश्न लगभग सभी पैराग्राफ में आएगा। तो आपको पता है कि इस पुस्तक का नाम है चंद्रापीड कथा और लेखक हैं बाणभट्ट, जबकि बाणभट्ट की जो मूल रचना है वह कादंबरी है, लेकिन उसी को चंद्रापीड कथा के नाम से बोर्ड के द्वारा रखा गया है। प्रश्न दूसरा, अहो किमिदम आरब्धम चपलया मया, अहो अरे किमिदम, यह क्या, आरब्धम
मतलब आरंभ किया, मया चपलया, मुझ चंचला के द्वारा, मतलब मुझ चंचला ने यह क्या कर डाला। इस रेखांकित अर्थ का अनुवाद, अरे मुझ चंचला ने यह क्या कर डाला। प्रश्न 3 है, गंधर्व राजपुत्री विसृज्य सकलम सखीजनम परिजनम च कुत्र आरुरोह, कि गंधर्व राजपुत्री विसृज्य मतलब छोड़ करके, सकलम सखीजनम सभी सखियों को और सेविकाओं को छोड़ करके कहाँ चली गई। तो आपको पता है वह प्रासादम आरुरोह, अपने महल में चली गई। कस्य न परीक्षिता चित्तवृत्ति, किसकी चित्तवृत्ति की परीक्षा नहीं ली, कौन, कादम्बरी किसकी चित्तवृत्ति की परीक्षा नहीं ली, तो चंद्रापीडस्य, चंद्रापीड की परीक्षा, चित्तवृत्ति की परीक्षा नहीं लगी। गुर्जनात् न त्रस्तम का, गुर्जन से कौन भयभीत नहीं हुई, तो कादम्बरी गुर्जन से भयभीत नहीं हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे, बोर्ड परीक्षाओं के प्रति तैयारी करेंगे। और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग पढ़ें, बढ़ें, सुरक्षित रहें।